John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but have eternal life. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलॉय हेवर दास और मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। वचन में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। कोई भी अगर परमेश्वर के संतान के ऊपर विश्वास करे वो कभी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मैं आज परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम है क्या? परमेश्वर इस दुनिया को, इस पृथ्वी और इस सारे संसार को बनाया, और जब उसने बनाया उसने प्रेम से बनाया, और उसने फिर मानव जाति को बनाया। और जब मानव जाति को बनाने के बाद उसने देखा कि मानव जाति पाप में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं। फिर मानव जाति पाप करने लगे और परमेश्वर के प्रेम से दूर होने लगे, उस संगति से दूर होने लगे। और ऐसा समय आया कि मानव जाति परमेश्वर को एक दिन भूल जाता है। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम करता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया संसार में, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो तबाह नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर इस संसार से बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि इस संसार को बचाया जाए, इस संसार के लोगों को बचाया जाए पाप से और हर एक गलत चीज़ों से। और जो इस संसार में हो रहा है, अंधकार का शक्ति जो इस संसार में मौजूद है, उन चीज़ों से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। वह इस कारण परमेश्वर अपने बेटे को भेजता है योजना के साथ। परमेश्वर अपने बेटे को भेजता है, यीशु मसीह को। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है अपने बेटे के द्वारा। गॉड रिवील्ड हिज लव थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। और आज हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। अगर आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना है तो आपको यीशु मसीह को देखो और यीशु मसीह के उस बलिदान को देखो जो उसने क्रूस पर दिया है, जिस पर हमें सिर्फ प्रेम ही दिखाई देती है। यीशु मसीह हमारे लिए और पूरे जगत के लोगों के लिए क्रूस पर मारा गया ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर आ सके, और हमारा जो पनिशमेंट है, हम जो डिज़र्व करते हैं, और हमने हमारा पाप उसने खुद अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया ताकि परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर आ सके। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय पे उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। गॉड्स लव वाज रिवील्ड इन आवर हार्ट बाय द होली स्पिरिट। तो उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम समझेंगे आज कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और परमेश्वर का प्रेम क्या चाहता है। आज परमेश्वर का प्रेम ये है कि परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचना चाहता है ताकि वो हमें अपने प्रेम से भरे। उसका प्रेम ये सिखाता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें, अपने शत्रुओं को क्षमा करें, अपने भाई बहनों को क्षमा करें और उनके साथ प्रेम में चले। दुनिया हमें ये सिखाती है कि हम अपने शत्रुओं को नफरत करें, शत्रुओं को रिवेंज ले या फिर बदला ले, लेकिन बाइबल कंप्लीटली हमें ऑपोजिट सिखाती है। तो प्रेम के राह पर चलना मतलब परमेश्वर के राह पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ही प्रेम है। आज बहुत लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से वो लोग दूर हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानें, और आप अगर उस प्रेम को अभी तक आपने नहीं पाया, अनुभव नहीं किया, इफ़ यू हैवंट एक्सपीरियंस गॉड्स लव, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन गो टू गॉड एनी टाइम एंड बिलीव इन क्राइस्ट जीसस एंड गॉड विल फिल यू राइट देयर विथ हिज लव। प्रभु परमेश्वर आप उसके प्रेम से इमीडिएटली भर देगा। देखिए, कभी कभी परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं समझ पाएंगे उस प्रकार जिस प्रकार वचन में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो बहुत
महान है, बहुत विशाल है। हम उस प्रेम को नहीं समझ सकते थोड़े समय में, एक दिन में या तो कई साल में। ये समय कई साल लग जाएंगे परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए। जैसे जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के प्रेम को हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम प्रभु को भी जान लेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और परमेश्वर क्या है। गॉड इज़ फुल ऑफ लव। इसलिए जो लोग पाप करते हैं वो लोग कॉन्फिडेंटली प्रभु के पास जा सकते हैं। जो लोग पाप करते हैं वो लोग पूरे हियाव से परमेश्वर के सामने, उसके सिंहासन के सामने जाके अपने पापों के लिए वो लोग क्षमा मांग सकते हैं और उनको पाप क्षमा मिल जाता है। बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो पाप करते हैं और उनको पता भी नहीं कि उनके लिए एक फॉरगिवनेस है, वो परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो दया वाला प्रेम है, करुणा वाला प्रेम है। और परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को क्षमा करता है, अपने बच्चों को कभी वो रिवेंज नहीं लेता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे सच्चा प्यार का तलाश में हो तो आप परमेश्वर के पास जाए और उसके पुत्र यीशु मसीह को विश्वास करें और यीशु मसीह को ग्रहण करें। अगर आप सिर्फ विश्वास करते हो कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा गया है, तो आप इमीडिएटली आप एक्सपीरियंस करोगे कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ रहा है और आप बदल रहे हो, दिन प्रतिदिन आप बदल रहे हो। और परमेश्वर का प्रेम सच में हमें बदलता है। आज हमें इस संसार में, जब हम इस संसार में जीते, आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रेम का, शांति का। और शांति तभी आएगी जब हम प्रेम में चलेंगे, और शांति तभी आएगी जब हम प्रेम में लोगों के साथ मिल बांट के रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इस समय, ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर तक मैं पहुँच सकूँ इस वीडियो के द्वारा, आपको रिवाइंड कर सकूँ। देयर इज़ समबडी हु लव्स यू सो मच, देयर इज़ गॉड हु लव्स यू सो मच। अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, अगर लोग आपको छोड़ कर चले गए, या फिर कोई आपको हर्ट करके चले गए, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, इनफैक्ट योर हस्बैंड और वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, या तो कोई भी आपको प्रेम नहीं कर रहा है, देयर इज समबडी हु लव्स यू ट्रूली एंड दैट इज गॉड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो इंतज़ार कर रहा है कि आप उस तक पहुँचे, आप मुड़े परमेश्वर तक। He is ready to accept you and fill you with His love and change your life completely. God's love is powerful. प्रभु का जो प्रेम है वो सामर्थी प्रेम है। वो हमें बदलता है और हमें जीवन सिखाता है कि हम इस संसार में कैसे जीवन को बिताएं। परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो भी सुना है वो आपको आप आशीषित हो। और मैं दूसरे एपिसोड में फिर से बात करूंगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या करता है हमारे लिए। इस वीडियो में बस मैं इसी बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो प्रेम है इट इज़ सुपीरियर, वो सबसे ऊंचाई में सबसे महान प्रेम है। उसके प्रेम के जैसा कोई भी प्रेम नहीं है, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को, जिस बेटे से वो बहुत प्रेम करता है, उस बेटे को ही उसने हमारे लिए संसार में दे दिया। और वो यीशु मसीह आकर हमारे लिए, उसने भी अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसने अपना दर्द को सहा, अपने लहू को बहाया क्रूस पर, ताकि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। और इसके द्वारा अब उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। व्हाट अ गुड न्यूज़ इज दिस। ये कितना अच्छा खबर है हमारे लिए कि परमेश्वर का प्रेम आज अवेलेबल है हमारे लिए। अगर हम अपनी हृदय को खोलते, अगर हम अपनी इच्छा को जगाते और प्रभु के पास जाते और अपने मन को बदलते और उसे एक्सेप्ट करते, उसको बिलीव करते। इट टेक्स फेथ एंड विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में क्यों पूरा नहीं होता है? क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है। जिसके पास विश्वास है, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा होता है। वो परमेश्वर का हर एक वायदा उनके जीवन में पूरा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते, उनके लिए वचन सिर्फ एक लिखा हुआ पत्र है, लिखा हुआ लेटर से, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो विश्वास करते, इट इज़ अ ट्रेजर, क्योंकि परमेश्वर का ये बोला हुआ वचन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज़ पावरफुल टू चेंज आवर लाइफ कम्प्लीटली। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए होंगे, आप ब्लेस्ड हुए होंगे। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से शेयर करूँगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। सो टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।